हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी 9.1 पे। तो दोस्तों, आज क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति क्लास आज आपका पहला डे है। त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं मैथ्स में। अगर मैथ में अगर पास होना है तो त्रिकोणमिति आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। तो चलिए क्लास 10th वाले अच्छे से पढ़िए और समझिए और देखते रहिए क्लास को और समझते रहिए। अगर कहीं डाउट हो, थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बिना देरी के आपका एक एक पॉइंट छूटे ना, इसके लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं और आप भी पूरा कोशिश कीजिए, वीडियो को बिना पॉज किए अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर क्या है। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करते हैं किस चीज का? त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करते हैं त्रिभुजों का। अब क्या होता है ये त्रिभुज? तो त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन भुजा होते हैं, 1 2 3। त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं और तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम तीन भुजाओं से बंद आकृति का अध्ययन करते हैं। तो अब हम तनी मीनिंग समझ लेते हैं त्रिकोणमिति का कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पे त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन होता है और कोण का मतलब कोण होता है, कोण का मतलब कोण होता है और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप। अब इंग्लिश में इसकी बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में ट्राई का अर्थ होता है तीन, यहाँ पे TRI ट्राई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राई। यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। ये गोनो का मतलब होता है कोण की भुजा। हाँ, भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में होगा कोण का मतलब कोण, यहाँ पे गोनो का मतलब यहाँ पे होगा भुजा। इंग्लिश में भुजा और हिंदी में कोण का मतलब कोने लेंगे और गोनो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? भुजा। और मैट्री का मतलब हो गया मेजर। मेजर मतलब होता है माप। तो आपका यह जो है क्लियर हो गया कि त्रिकोणमिति क्या होता है। पहला तो आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का अध्ययन करते हैं और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मापों का अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी का नाम त्रिकोणमिति है। तो आपको यह अर्थ समझ में आया कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। अब इससे आगे हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग भुजाओं का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के कोणों का अध्ययन करते हैं। तो आखिर किस त्रिभुज का करते हैं? सवाल तो ये उठता है ना। तो किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? तो इसके लिए आए हमारे बीच पाइथागोरस। कौन आए हमारे बीच? पाइथागोरस साहब आए। कौन आए? पाइथागोरस। अब इन्होंने कहा कि बहुत सारे त्रिभुज है, लेकिन सब त्रिभुज में कुछ न कुछ अपनी अपनी क्या है? विशेषताएं हैं, अपनी अपनी रूल है। इन्होंने एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसमें इसने कहा कि एक भुजा का जब हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो जो दो भुजा बचता है वो दोनों भुजाओं का वर्ग का जब स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर होता है। तो चलिए वो कौन सा त्रिभुज है तो समझते हैं। वो त्रिभुज का नाम जो है समकोण त्रिभुज है। वो त्रिभुज का नाम क्या बताए? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस ने कहा समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज उस कोण को कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। और इन्होंने कहा कि 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा। क्या बोले? कर्ण बोले। और इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसे H से सूचित किए। जो सीधा दिख रहा था लंब, इसे बोले लंब। जो खड़ा दिखा यहाँ पे सीधा था, इसे बोले लंब। और लंब को इंग्लिश में हम बोलते हैं
परपेंडिकुलर, इसीलिए इसे P से सूचित किया जाता है। अब ये देख रहे हैं नीचे ये सोया हुआ है, इसको आप बोलेंगे आधार। इसको क्या नाम दिया गया? आधार नाम दिया गया। इसे हम बोलते हैं बेस। बेस का इंग्लिश होता है बी से स्टार्ट, इसलिए पहला लेटर बी से सूचित करते हैं। इस कोण को हम मान लेते हैं ए, इस कोण को मान लेते हैं बी, इस कोण को मान लेते हैं सी। तो इस प्रकार ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक ही कोण होना चाहिए, डबल नहीं। अगर एक कोण 90 है तो उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने क्या कहा? सबसे पहले ये कहे कि कर्ण का वर्ग कीजिए। किसका वर्ग कीजिए? कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग कीजिए, और जो बच गया वो दो भुजाओं का भी वर्ग कीजिए, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, और जोड़ दीजिए आधार के स्क्वायर से। तो आधार का स्क्वायर कर दिए, तो लंब का स्क्वायर किए और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दिए, तो ये तीसरा भुजा कर्ण के बराबर आ गया, कर्ण के वर्ग के बराबर आ गया। तो उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, अन्य दो भुजा जो बचा उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ध्यान से क्या कहा? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा सबसे पहले किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस सूत्र को रखा गया पाइथागोरस प्रमेय। इस सूत्र का क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। इस सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो सूत्र क्या बन गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इससे हम 5 सूत्र बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो कर्ण को सर किससे सूचित किए हैं? एच से। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं कर्ण को किससे सूचित किए? एच से। तो एच स्क्वायर हो गया बराबर कर्ण का, तो लिख दिए एच स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए, बराबर था, बराबर दिए। लंब को हम पी से सूचित कर रहे हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, प्लस आधार को बी से सूचित किए हैं, बी रख दिए आधार के जगह पर, स्क्वायर है, स्क्वायर किए। तो बताइए कर्ण स्क्वायर वाला सूत्र क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हम चाहते हैं कि कर्ण का सूत्र हो, एच का सूत्र निकालना चाहते हैं। तो ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर क्या बचा हुआ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस आता है अगर इस साइड स्क्वायर है। आप बचपन में पढ़े होंगे, अगर बराबर है, बराबर से इस साइड पहले अगर प्लस होता है, इस साइड आता है तो माइनस, माइनस इस साइड आया तो प्लस होता है। अगर गुना इस साइड आया तो भाग, अगर इस साइड भाग इस साइड आया तो गुना। अगर स्क्वायर है इस साइड आएगा प्लस माइनस रूट अंडर। याद रखिएगा, यही है सबसे बेसिक। अगर ये नहीं आता है तो ये सब तो भूल ही जाइए। अगर स्क्वायर है इस साइड आएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहाँ पे ये देखना है ये एच क्या है। अगर हम आपको कहेंगे ए और सी, तो ये ए सी यहाँ से यहाँ तक क्या है? लंबाई है। और लंबाई को कभी माइनस में नहीं मापते हैं, इसीलिए यहाँ से माइनस हट गया। प्लस में होता है तो लिखिए या नहीं लिखिए मन, इसीलिए एच बराबर डायरेक्ट लिखिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो कर्ण बराबर आपका सूत्र आ गया रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं पी स्क्वायर का सूत्र निकालते हैं। किसका सूत्र निकालेंगे? पी का सूत्र निकालेंगे, पी स्क्वायर का। तो पी स्क्वायर जैसा वैसे उतार लीजिए। बी स्क्वायर इस साइड आएगा, पहले से क्या दिख रहा है सर? एच स्क्वायर दिख रहा है। बी स्क्वायर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बीच में क्या दिख रहा है सर? बराबर, तो बराबर लिख दिए। तो बताइए पी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आते, इसको उस साइड ले जाते हैं, मतलब ले नहीं जाते, पलट रहे हैं खाली सिर्फ, है ना, जगह बदल रहे हैं। तो ये इस साइड आ गया पी स्क्वायर, इसको इस साइड रख रहे हैं सिर्फ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते नहीं। देखिए ध्यान से, अगर हमको पी स्क्वायर का सूत्र निकाल रहे हैं तो पहले से क्या है बताइए? पी स्क्वायर का सूत्र निकाल रहे हैं तो लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर
अब ये बी स्क्वायर इस साइड आएगा ना, तो पहले से क्या है एच स्क्वायर, तो लिख लीजिए। अब बी स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस एन बी स्क्वायर होगा, तो बोलिए पी स्क्वायर का डायरेक्ट सूत्र क्या आया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र आ गया तीसरा। अब हम चाहते हैं पी स्क्वायर का नहीं, पी का सूत्र, तो बोलिए क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। स्क्वायर हटा, इधर चला रूट, और जो था उसके अंदर चला आया। अब हम चाहते हैं बी स्क्वायर का सूत्र, बी स्क्वायर का सूत्र चाह रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर लिखिए। अब ये पी स्क्वायर इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो क्या करेंगे, पहले से एच स्क्वायर दिया हुआ है तो एच स्क्वायर दिए। अब ये पी स्क्वायर प्लस में इस साइड आ गया तो माइनस पी स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर का सूत्र आपका बन गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सूत्र हो गया। अब हम चाहते हैं बी का सूत्र चाहते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। सर कैसे कैसे ये फॉर्मूला बना दिए, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, ध्यान देखिए। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है, याद रखिएगा। तो जो होता है कर्ण होता है बड़ा होता है, तब बड़का में से छोटका घटाइएगा, हमेशा याद रखिए। अगर बड़का का निकाल रहे हैं तो छोटका दोनों को जोड़ देंगे, अगर दोनों छोटका का निकाल रहे हैं तो बड़का में से घटाएंगे। देखिए सब में वही किए, देखिए बड़ा वाला है तो दोनों में प्लस है। अब देखिए छोटा वाला पी स्क्वायर है, तो देखिए बड़का में से घटा छोटका, अगर स्क्वायर में होगा तो बड़का में स्क्वायर घटाना है छोटका के स्क्वायर से, बड़का में स्क्वायर जो होगा बड़का स्क्वायर में से छोटका स्क्वायर घटा लीजिएगा। जैसे देखिए पी छोटका है तो बड़का स्क्वायर में से छोटका स्क्वायर घटा लें। पी स्क्वायर है, पी का निकाल रहे हैं तो बी स्क्वायर है, बी का निकाल रहे हैं तो पी स्क्वायर है। देख रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या हो, रूट अंडर नहीं है, बी स्क्वायर में है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तब बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सीधा सीधा समझिए, अगर P और B का बात हो, P का और B का बात हो तो याद रखिएगा एच स्क्वायर में से घटाइएगा पी स्क्वायर, B होगा तब, अब P होगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे, याद रखिएगा। ये सूत्र आपको याद कर ही लेनी है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए कि हम कहें कि कर्ण का मान आपको दिए 5, लंब का मान दिए 4, तब बताइए आधार क्या होगा, तो आधार बराबर सूत्र जानिएगा तब ना। तो आधार बराबर सूत्र क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर हम दे दिए आपको आधार कर्ण, तो लंब निकालना होगा, तो लंब का सूत्र क्या बताइए, लंब पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए ये 6 फॉर्मूला आपको अच्छा से याद कर लेनी है, समझ लेनी है। कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दिया जाएगा, कहीं भी कोई डाउट होगा। तो चलिए इससे आगे क्या कहे, त्रिकोणमिति में इन्होंने सबसे पहले एक सूत्र दिए, सूत्र में ये 6 सूत्र बन गया। अब इन्होंने कहा कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम अब समझते हैं। अगर आपने नहीं उतारा है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। आप अब चलते हैं कि त्रिकोणमिति का जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है वो समझते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात है वो 6 अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। फिलहाल आपको ऐसा ही मानना भी है ना। तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, जो सीधा दिख रहा है आपको ये लंब हो गया, ये जो नीचे वाला ये क्या हो गया, आधार। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो अनुपात, जो 6 गो अनुपात बताए हैं, वो 6 अनुपात समझते हैं कौन कौन से हैं। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, चौथा हो गया कॉट थीटा, पांचवा हो गया सेक थीटा, और लास्ट हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कैसे बोलेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक।
समझ में आ गया होगा। अब ये साइन का अनुपात कौन होगा? साइन के लिए इन्होंने कहा लंब और आधार लिए, लंब और कर्ण लिए। क्या लिए? पहले लंब और कर्ण लिए। तो पहले लिए लंब बट्टा कर्ण लिए। क्या लिए? लंब बट्टा कर्ण लिए। तो लंब बट्टा कर्ण को इन्होंने क्या कहा? साइन थीटा। अब आधार लिए और कर्ण लिए। पहले आधार लिए और कर्ण लिए। तो आधार बट्टा कर्ण क्या हो गया? कॉस हो गया। tan लिए तो देखिए लंब आधार ले लिए, लंब कर्ण लिए, आधार कर्ण लिए। अब क्या बच गया? लंब आधार। तो अब लिए लंब आधार ले लिए। अब ये 3 निकलने के बाद इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। साइन का पलट दीजिए कॉसेक में, कॉस का पलट दीजिए सेक में, tan का पलट दीजिए कॉट में। ध्यान से देखिएगा, साइन का कॉसेक में, कॉस का सेक में, tan का कॉट में, उल्टा होता है। अब इसका मान क्या है? साइन का p/h है, p/h है, तो इसका उलट दीजिए क्या होगा? h/p हो गया। कॉस का देखिए b/h है, तो क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। tan का p/b है, तो कॉट में हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो साइन का p/h हो गया, कॉस का b/h हो गया, tan का p/b हो गया, कॉट का b/p हो गया, सेक का h/b हो गया, कॉसेक का h/p हो गया। क्या करेंगे? p/h याद रखना है, b/h याद रखना और tan का p/b याद रखना हमेशा। क्या करेंगे? सबसे पहले साइन कॉस tan का याद रख लीजिए और सबको पलट दीजिए। कैसे पलटेंगे? तो बताएं हम पहले ही। साइन के कॉसेक में पलट देना है, कॉस को सेक वाले में पलट देना है, tan को कॉट वाले में। मतलब साइन का जो मान होगा उसको पलट के लिखिएगा कॉसेक में, कॉस का जो होगा उसको सेक में, tan का जो होगा उसमें कॉट में। तो साइन कॉस tan याद रखेंगे। अगर अभी नहीं याद होगा तो याद रखिए एक ट्रिक, इस ट्रिक को लिख लीजिएगा एग्जाम में और याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं ध्यान से। देखिए इसका पहला क्या है? p है, इसका पहला ऊपर का क्या है? b है, इसका क्या है? p है। अब इसका देखिए नीचे वाला, तीन को में बात करना, इसमें नहीं, ये 3 को में बात करना। पहला p, दूसरा b, तीसरा p। अब इसका नीचे का h, इसका b, h, इसका b हो गया ट्रिक। देखिए p से पाकिस्तान, b से भूखा, p से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हा सारा b से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखिए इसे। तो कैसे याद रखेंगे? तो पहला में याद रखिएगा साइन, दूसरा में याद रखिएगा कॉस, तीसरा में याद रखिएगा tan। अब नीचे चलिएगा तो ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉसेक। अगर साइन का निकालना है तो क्या बोलेंगे? p/h। याद रखिए, साइन का निकालना है तो p/h, कॉस का निकालना है तो b/h, tan का निकालना है तो p/b। अब कॉट का निकालना है तो इधर से नीचे से ऊपर, तो आधार बट्टा लंब, तो मतलब b/p। सेक का निकालना है तो h/b और कॉसेक का निकालना तो h/p। हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हिंदुस्तान हरा भरा याद रखना है नीचे, पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर, हिंदुस्तान हरा भरा नीचे। तो याद रखिए साइन कॉस tan ऊपर में, नीचे में कैसे? कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। याद रखिएगा तो आराम से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हैं जिनको पहले समझ लेना बहुत जरूरी होता है। अगर समझ लिया अभी तो अब से आपको कोई त्रिकोणमिति में आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो बेसिक है वो पहले जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब वो बेसिक को समझते हैं कि आखिर वो बेसिक है क्या। तो त्रिकोणमिति में अब हम बेसिक में चलते हैं। ये बेसिक 2 था त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है। बेसिक में त्रिकोणमिति में अब क्या पढ़ना है समझते हैं कि त्रिकोणमिति में जो होता है कोण,
कोण के हिसाब पर लंब और आधार दोनों बदल जाता है। त्रिकोणमिति में कोण के हिसाब पर लंब और आधार दोनों क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। चलिए वो समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बड़ा सा बना है, ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया आपका ए कोण, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री, 90 के सामने वाला ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ याद रखनी क्या है कि कोण के हिसाब से, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते इसे अल्फा कोण है, ऐसे मान लेते थोड़ा देर के लिए बीटा कोण है, तो ये अल्फा कोण हो गया, ये बीटा कोण हो गया, नहीं हुआ ना, अल्फा कोण ये हो गया बीटा कोण, ये हो गया 90 वाला हो गया। तो इसे बोल रहे हैं कर्ण, इसको बोल रहे हैं लंब, इसको बोल रहे हैं आधार। तो कोण के हिसाब पर लंब और आधार बदलता है। तो समझते हैं कैसे। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये जो सीधा वाला जो दिख रहा है ये कैसा दिखेगा, सीधा खड़ा ही दिखेगा ना। तो इस कोण के लिए क्या हो गया, लंब, मतलब बीटा वाले कोण के लिए क्या हो गया, ये लंब हुआ। अब इस कोण पे अगर हम मान लीजिए हम खड़ा है, तो ये रेखा ये दोनों क्या होगा, सीधा दिखेगा, लंबी दिखेगा ना। अब मान लेते हैं कि ये जो देख रहे हैं ए, अब हम यहाँ पे खड़ा हो गए, ऐसा खड़ा हो गया। तो मान लीजिए ये ए जो है ये ऐसे है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए ए आ जाएगा आपका, इसे ये आ जाएगा आपका ऊपर, ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे आ गया, ये आपका ऐसे चला गया, तो ये बन रहा आपका ये। तो ये BC आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया आपका B, ये हो गया C। ये A जो था यहाँ आ गया, नहीं, अब देखिए ये आपका कोण हो गया। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, इस कोण के सामने देखे तो ये सीधा खड़ा दिखा। अब हम इस कोण की बात करें, ए कोण की, अगर ये सीधा ऐसे खड़ा है तो इसके सामने ये भी तो लंबे खड़ा दिख रहा है ना, लेकिन यह दिख रहा है आपको सूतल, है ना। तो अब इसको हम सीधा ऐसे खड़ा करेंगे, ऐसे खड़ा करेंगे तो क्या होगा, BC ऊपर, ये AB जो होगा ऐसे हो जाएगा, AB ऐसे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा AB, देखिए AB नीचे आ गया, ये BC क्या दिख गया आपको, सीधा लंब। तो बताइए हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, ए कोण की। अब ये ए कोण के लिए सामने वाला ही दिख रहा है लंब, तो कौन हो गया लंब, BC। ए कोण के लिए लंब हो गया कौन, BC, देख सकते हैं ए कोण के लिए लंब कौन दिख गया, BC। तो ये हो गया हमारा लंब किस कोण के लिए, कोण ए के लिए। तो इस कोण के लिए सीधे नीचे वाला क्या हो गया, लंब। तो कोण के हिसाब पर लंब और आधार क्या होता है, चेंज हो जाता है। बस देखना है कि किस कोण की बात हो रही है। अगर इस कोण की बात हो रही है तो सीधे देखना है, सीधे इस कोण के सामने कौन खड़ा दिख रहा है, AB। अब हम देखेंगे ए पर से खड़ा होकर के, तो ए पर से खड़ा होकर देखेंगे, ए पर खड़ा होंगे तो ये तो दिख नहीं रहा है खड़ा कैसे है। तो इसको हम क्या किए, ये ए वाला बिंदु था, ये सीधा वाला और ये सीधा वाला, इस दोनों को क्या किए, सीधा खड़ा किए ऐसे। तो ये ए जो आ गया, यहाँ वाला बिंदु आ गया, ये AB जो था ये सीधा खड़ा कर दिए, तो BC सीधा खड़ा हो गया, BC सीधा ऊपर खड़ा हो गया, और ये जो AC जो था आपका, जो AC है ये सीधा आपका आ गया नीचे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, फिर से समझते हैं और अच्छा समझते हैं। आपको देखना क्या है, इतना समझिए कि इस कोण के सामने से अगर हम इसको देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं तो ये क्या दिखेगा, लंब दिखेगा। खड़ा होकर के देखिए यहाँ पर से, समझिए खड़ा है यहाँ पे, सामने देखिए क्या होगा, लंब दिखेगा। तो बीटा कोण के लिए क्या हो गया, लंब, ये हुआ लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। अब इस कोण की बात करें, ए कोण की बात करें, तो यहाँ पे आदमी खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे है, तो ये तो लंब तो दिख नहीं रहा, तो इसको हम सीधा खड़ा करेंगे ऐसे। तो आ गया ए नीचे इधर, ये AB जो है आ गया नीचे, ये जो है लंब, ये आधार का काम कर जाएगा, ये BC सीधे ऊपर चला गया, ये A, तो ये BC सीधा हो जाएगा। अगर सीधा खड़ा करेंगे तो ये हो गया B, ये हो गया C, ये क्या हो गया A, ये A आ गया यहाँ पर। अब देखिए A को देखने से क्या लग रहा है, A पर से देखने पर क्या लग रहा है, ये BC लंब दिख रहा है ना। तो इस कोण के लिए BC क्या हो गया, लंब। A कोण के लिए BC लंब और C कोण के लिए AB लंब हो गया। बीटा कोण है इसे माने थे, तो बीटा कोण के लिए हो गया लंब,
ये सीधा खड़ा वाला, ये अल्फा कोण इसे माने थे, तो अल्फा कोण के लिए लंब कोण हो गया हमारा BC रेखा हो गया। तो कोण के हिसाब पर लंब और आधार क्या होता है, बदल जाता है। अब हम एक सवाल देकर के समझाते हैं और देखिएगा कि कैसे आप समझते हैं। बस 2 मिनट में आप अच्छे समझ जाइएगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो सवाल देकर के हम देते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए समझाते हैं कैसे बदलता है कोण के हिसाब पर। मान लीजिए हमारा कोण ये अल्फा है, ये बीटा मान लीजिए, ये अल्फा मान लीजिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री होगा ही हमेशा। ये दिया 5, ये दिया 4, ये दिया 3 मान लीजिए। अगर हमसे पूछेगा कि साइन अल्फा का मान बताइए, साइन अल्फा, और साइन बीटा का मान बताइए, साइन बीटा का मान, साइन अल्फा और साइन बीटा का मान निकालना है। तो किस कोण की बात याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए। अगर बीटा की बात हो रहा है तो ये सामने वाला ई लंब, अगर इसका काम कर रहा है, अगर इसका बात कर रहे हैं तो ये नीचे वाला लंब। तीर का याद रखिएगा हमेशा। अभी तुरंत बताए थे साइन का, तो साइन का क्या बोले थे, P/H। याद रखिएगा सूत्र हमेशा, साइन का P/H। किस कोण की बात हो रही है, अल्फा, अल्फा ये है ना, तो सामने वाला क्या हो गया, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये लंब हुआ तो क्या होगा, आधार होगा। तो बताइए लंब चाहिए ना, किस कोण के लिए बात हो रही है, अल्फा के लिए। अल्फा के लिए लंब क्या बताइए, 3। कर्ण नहीं बदलता, 5 का 5 हो गया। अब उसी प्रकार बताइए साइन बीटा, किस कोण की बात हो रही है, सूत्र तो वही रहेगा, साइन का सूत्र P/H ही होता है। अब किस कोण की बात हो रही है, बीटा कोण की बात हो रही है, तो बीटा के लिए लंब कौन हो गया, सामने वाला ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब कितना, 4, आधार। कर्ण कितना, 5, क्योंकि कर्ण चाहिए 5। अब देखिए साइन में, यहाँ देखिए तो, यहाँ भी साइन में देखिए तो, यहाँ कोण था अल्फा, तो यहाँ देखिए लंब के जगह पर 3 हुआ। यहाँ कोण था बीटा, तो लंब के जगह पर 4 हुआ। देखिए अल्फा कोण था तो सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। बीटा कोण था तो सामने वाला क्या हो गया, लंब। तो अगर ये लंब हुआ तो ये आधार, ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। तो कोण के हिसाब पर, कोण के अनुसार लंब और आधार क्या होता है, बदलता है, कर्ण नहीं बदलता। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।